विपरीत परिस्थितियों में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। आज की कहानी का शीर्षक दोस्तों यही है। आज की कहानी ध्यान से सुनिएगा। आपके ऊपर कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, विपत्ति क्यों ना आ जाए, आप इस कहानी को सुनने के बाद उस विपरीत परिस्थिति से आप निपट सकते हैं। हर एक कहानी दोस्तों हम छोटे में बताते हैं, लेकिन उसी छोटी सी कहानी में पूरा निचोड़ होता है। क्योंकि हम देखते हैं आप लोग लंबी वीडियो कहानी नहीं सुनना चाहते हैं, भगा के देखते हैं, तो इसलिए इस पूरे कहानी को हम छोटे में आप लोगों के सामने सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आप सबका इस चैनल पर स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम अच्छी जानकारियां अपलोड करते रहते हैं। हर जानकारी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। एक समय की बात है, किसी शहर में एक कुम्हार रहता था। घर में ही वह तरह तरह की मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। उसका काम बहुत अच्छा से चल रहा था तथा अपने शहर में उसने अच्छी पहचान बना ली थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े व्यापारी तथा धनी लोग भी उससे कभी पानी के मटके तो कभी अपने बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने ले जाया करते थे। इसी तरह से उस कुम्हार के दिन अच्छी तरह से चल रहे थे। एक समय की बात है, कुम्हार ने रोज की तरह मिट्टी के ढेर सारे कच्चे खिलौने तथा मटके बना रहे थे। वह अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थे, इसीलिए उसने आंगन में धूप में उसे सुखाने के लिए सभी बर्तन को रख दिए। उसने सोचा, जब तक बर्तन सूख रहे हैं मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। यह सोचकर वह किसी काम से शहर से बाहर चला गया। वह अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर लौट ही रहा था कि अचानक मौसम खराब हो गया और जोरों की बारिश शुरू हो गई। अब तो कुम्हार को अपने बर्तनों का ख्याल आया और वह मारे डर के उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागा, लेकिन जब तक वह अपने घर पहुंचा तब तक सारे बर्तन बारिश में भीगने के कारण खराब हो चुके थे। सारे बर्तन मिट्टी हो चुके थे। उसका काफ़ी नुकसान हो चुका था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वह फिर से सारा सामान बनाने के लिए मिट्टी खरीद सके। पैसे खत्म थे। उसने अपने दोस्तों से धन मांगा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। वह निराश होकर अपने घर लौट आया। उस शहर से कुछ मील दूर एक गांव था, जिसमें एक बड़े प्रसिद्ध साधु रहा करते थे। उसने सोचा कि उन्हीं साधु के पास चला जाए तथा उनसे इस समस्या का समाधान का हल पूछा जाए। वह यह सोच ही रहा था। वह उन्हीं साधु के पास उसकी समस्या का कोई न कोई उपाय होगा ही। यह सोचकर वह उस गांव के लिए निकल पड़ा। अभी वह कुछ दूर चला ही था कि उसे एक बड़ी सी नदी दिखाई दी। वहां पर एक नाविक अपनी नाव लिए बैठा था। कुम्हार ने उससे नदी पार कराने के लिए कहा और यह भी कहा कि उसके पास धन नहीं है और वह प्रसिद्ध संत के यहाँ अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए जा रहा है। यह सुनकर नाविक तैयार हो गया, किंतु उसने एक शर्त रखी। नाविक ने कुम्हार से कहा, उन साधु को मेरा प्रणाम कहना और पूछना कि मेरी आमदनी बहुत कम होती है, जिस कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता। इसका क्या कारण है और क्या उपाय करूं जिससे कि मेरी आमदनी अच्छी हो जाए। कुम्हार ने उसे विश्वास दिलाया कि वह साधु से इस बारे में अवश्य पूछेगा। नदी पार करने के कुछ दूर बाद उसे एक घना जंगल दिखाई दिया। उस जंगल में प्रवेश द्वार पर एक ऊंचे पेड़ पर एक जिन्न बैठा था, जिसके हाथ में एक जादुई चिराग था। वह कुम्हार को देखकर नीचे उतर आया और उसके इधर आने का कारण पूछा। जिन्न को देखकर पहले तो कुम्हार डर गया, किंतु डरते डरते उसने सारी बात बता दी। जिन्न ने उसे कहा कि यह बहुत घना जंगल है, जिसमें तरह तरह के खतरनाक जीव जंतु रहते हैं। तुम इसे पैदल पार नहीं कर पाओगे, किंतु
यदि तुम चाहोगे तो मैं उड़कर तुम्हें इस जंगल से पार उतार सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कुम्हार ने सोचा इसकी भी एक शर्त है। कुम्हार ने जिन से पूछा तुम्हारी क्या शर्त है? जिन बोला कि तुम साधु महाराज से पूछना कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। यह कहकर जिन ने कुम्हार को अपने कंधे पर बैठा लिया तथा जंगल को पार करा दिया। कुम्हार धन्यवाद देता हुआ वहां से चल दिया। जब वह साधु के गांव के पास पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता था, जिस कारण उसे आगे जाने में डर भी लग रहा था। तभी उसे एक बड़ा सा मकान दिखाई दिया। मकान किसी धनी व्यक्ति का था। कुम्हार ने दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। कुम्हार उस वृद्धा से पूछा, माँ जी, मुझे साधु महाराज के दर्शन हेतु गांव में जाना है, किंतु अंधेरा हो गया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आज रात आपके घर पर रुक सकता हूँ? वृद्धा एक भली औरत थी। उसने कुम्हार को वहां रुकने की आज्ञा दे दी। तभी कुम्हार की नजर उस वृद्धा की लड़की पर पड़ी, जो कि बीमार पड़ी हुई थी। कुम्हार ने उसके बारे में पूछा तो वृद्धा बोली, यह मेरी एकलौती बेटी है। यह सदा ही बीमार ही रहती है। काफी इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर रुककर वह वृद्धा बोली, तुम तो प्रसिद्ध साधु महाराज के पास जा ही रहे हो। यदि हो सके तो मेरी बेटी कैसे ठीक होगी इसका उपाय पूछ लेना। मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, इसीलिए वहां ना जा पाऊंगी। कुम्हार बोला, आप चिंता ना कीजिए माँ जी, मैं अवश्य आपकी बेटी के बारे में पूछूंगा। कहकर वह चल दिया, आगे बढ़ दिया। अगले दिन कुम्हार ने रात में ठहरने के लिए वृद्धा को धन्यवाद दिया और आगे की ओर निकल पड़ा। अब वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर उन साधु महाराज का आश्रम था। वह आश्रम एकांत स्थान पर था। चारों ओर दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली छाई हुई। हरे भरे पेड़ पौधे से चारों ओर घिरा वह आश्रम मन को बड़ी शांति प्रदान करने वाला था। इतने में वह साधु के पास पहुंचा। उसने अपने साथ साथ जिन लोगों से वह रास्ते में मिला उनके बारे में बताया। साधु बोले, मैं तुम्हारे किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर दे सकता हूँ, इतने सारे प्रश्नों का नहीं। तुम 3 प्रश्न जो भी समझो पूछ सकते हो। यह सुनकर कुम्हार को समझ नहीं आया कि वह कौन से 3 प्रश्न उनसे पूछे। उसने सोचा, मैं तो कुम्हार हूँ, अकेला रहता हूँ। आज नहीं तो कल जैसे तैसे धन की व्यवस्था करके फिर से काम शुरू कर लूँगा। किंतु नाविक तो अपने परिवार के साथ रहता है, जिसकी आमदनी इतना नहीं होती कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और वह जिन जो कि पता नहीं कितने वर्षों से मुक्त होना चाहता है, तथा साथ ही वह वृद्धा जिसकी पुत्री बीमार है। वृद्धा के पास उसकी बेटी को कौन संभालेगा। कुम्हार ने निश्चय किया कि वह अपने बारे में न पूछकर उन तीनों की समस्या के बारे में पूछेगा। साधु ने उन तीनों प्रश्नों के उत्तर उसे दे दिए तथा उसकी दूसरों के प्रति भावना देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे आशीर्वाद भी प्रदान दिया। साधु को कुम्हार ने प्रणाम किया और चला गया। सबसे पहले वह नाविक से मिला तथा उसे साधु के उत्तर के बारे में बताया कि तुम रोजाना नदी से मछलियां पकड़कर मारकर परिवार के साथ खाते हो, उसे छोड़ना होगा। नाविक ने ऐसा ही किया। उसने मछलियों को मारना बंद कर दिया। अब से वह केवल यात्रियों को नदी को पार कराने का कार्य करने लगा और देखते ही देखते उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होती गई। इससे प्रसन्न होकर नाविक ने कुम्हार को बहुत सारा धन प्रदान किया। अब वह कुम्हार जिस जिन्न के पास पहुंचा, कुम्हार उससे बोला, तुम जब तक अपने हाथ में यह चिराग रखोगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते हो। मुक्त होने के लिए तुम्हें चिराग छोड़ना पड़ेगा। जिन्न ने ऐसा ही किया और तभी वहां पर एक रोशनी निकली और जिन्न तथा चिराग दोनों इस रोशनी में गायब हो गए।
और मुक्त हो गया, उसे मुक्ति मिल गई। अंत में वह उसी वृद्धा के पास आया और बोला, आपकी बेटी तभी ठीक हो सकती है जब उसकी शादी किसी परोपकारी व्यक्ति से कर दी जाए। वृद्धा ने सोचा कि ऐसा परोपकारी वर उसे कहाँ मिलेगा। यह सोचकर उसी कुम्हार से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। कुछ दिन के बाद वृद्धा की बेटी बिल्कुल ठीक ठाक हो गई तथा कुम्हार और लड़की दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार उन साधु के आशीर्वाद तथा कुम्हार की भलाई से सभी का जीवन खुशहाल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी से आपको जो भी सीख मिले, आप उससे प्रेरित हैं, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिले, उनको भी इससे सीख मिले, उनको भी एक इससे प्रेरणा मिले। दोस्तों, हर एक अच्छी जानकारी शेयर करना हर एक अच्छे इंसान का कर्तव्य होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।